आप सभी को नमस्कार। ताल ठोके मुद्दे के साथ लोकेश कुमार सिंह बेबाक बातों के साथ। आज का मुद्दा है ओपीएस वर्सेज एनपीएस वर्सेज यूपीएस। चलिए बात करते हैं इस मुद्दे पे। ओपीएस बंगाल, हिमाचल, राजस्थान, झारखंड, इन प्रदेशों में ओपीएस है। यह संघर्षरत प्रदेश है जहां पे पहले एनपीएस था, लेकिन बंगाल देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां पे ओपीएस ही रहा, बाकी ना एनपीएस आया ना यूपीएस आया। जहां बंगाल में कोई परिस्थिति खराब नहीं है। बंगाल में चाहे राजनीतिक जो भी हो स्थिति घुसपैठियों की वजह से हो, लेकिन बंगाल की अभी तक वहां के जितने भी कर्मचारी हैं राज्य के, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम मिलता है। क्या मिलता है? ओपीएस मिलता है। वहां पे एनपीएस लागू नहीं हुआ। अब आप समझ सकते हैं ना मेरी बात। अब हम इसी मुद्दे पे आते हैं, एनपीएस पे आते हैं। एनपीएस पे क्यों आ रहे हैं? एनपीएस का उत्थान 23 दिसंबर 2003 को हुआ था और ये 1 जनवरी 2004 से लागू हो गई। इस बारे में इसलिए जिक्र कर रहे हैं, इससे वंचित शोषित कर्मचारी हुए जिनका 10% अपने वेतन जो ग्रॉस पे था उससे उसके बेसिक पे निर्धारित होता, तो बेसिक पे का 10% देना पड़ता था। ये देने के बाद जमा करेगा, उसको पेंशन कितनी बन रही है? जो 10 साल सर्विस करके जा रहा है वर्तमान में 4200 रुपये पेंशन बन रहा है, और वो टीचर है तो 800 रुपया बना है लोगों का। यूपीएस का 1 अप्रैल 2025 से ये लागू होगा। इसका आता पता नहीं है, इसका लाइसेंस का क्लियर ही नहीं है कब किसको। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का बुद्धिजीवी समाज जो पढ़ा लिखा समाज है वो चुप है। यूपीएस एनपीएस ये तमाम उन्हीं लोगों पे लगते हैं जो किसान परिवार के बच्चे हैं, जो गरीबी मध्यवर्गीय परिवार से मेहनत करके स्ट्रगल करके पढ़ाई करके पूरी जिंदगी में किताबों में घुस के और अपने देश के हित के लिए राज्य में या चाहे केंद्र में काम कर रहे हैं, उनके बच्चों को दिया जा रहा है। दुर्भाग्य इस बात का देश का है कि सीएपीएफ जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, पहले अर्धसैनिक बल था, इसको अर्धसैनिक बल बनाया गया 2011 से पहले, और 2011 के बाद उसको सीएपीएफ कर दिया गया। वो अर्धसैनिक बल वाला टैग छीन लिया गया था। इनके ऊपर एनपीएस लागू किया गया जबरदस्ती, जो लागू नहीं होता है। इन पे लागू क्या होता है? ओपीएस। क्योंकि इसके गजट में यह कहा गया था कि भारत संघ के सशस्त्र बल पे ये लागू नहीं होता। कौन लागू नहीं होता? एनपीएस। बंगाल में कर्मचारियों की स्थिति खराब नहीं है, वहां पर रिटायरमेंट होने के बाद ओपीएस ले रहा है। इस देश में नेताओं को मैं साफ स्पष्ट बोलता हूं, खुल के बोलता हूं, ओपीएस दिया जा रहा है। जब नेताजी समाज सेवक ही हैं, समाज के लिए पूरी जीवन कुर्बान करते, तो उनको पेंशन की क्या आवश्यकता? जिनके बैंक बैलेंस करोड़ों में हो, उनको पेंशन की क्या आवश्यकता? समझिए थोड़ी सी। पेंशन की आवश्यकता उनको है जो कर्मचारी जो 60 साल अपने देश हित के लिए काम कर रहा है ना भाई। ये पैरामिलिट्री फोर्स का 60 साल जो है अपनी जिंदगी का पूरा महत्वपूर्ण समय देश हित के लिए दे रहा है, और हम ऊपर से उसको दे क्या रहे हैं? लंबी लंबी बातें सब कर लेते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एनपीएस को लागू किया। जब सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की 2004 में खत्म हो गई, 1/1/2004 से जब लागू हुआ, जब खत्म हो गई, तो उसी समय एनपीएस को आने ही नहीं दिया जाता। 10 साल में बैठने के वाले सत्ता में लोग उस समय मौन पड़े, मजा मार के मलाई खाए। उनके साम्राज्य में सुखविंदर सिंह बादल को 8 पेंशन मिल रहा था, और ये बात आज इसलिए उठ रही है जब आम आदमी पार्टी के
वहां सत्ता आई तो पता चला कि 8 पेंशन सुखविंदर सिंह बादल ले रहे थे। मतलब एक नेताजी अनेक अनेक पदों पे रहेंगे नेता बन के, सबका पेंशन मिलेगा, लेकिन एक कर्मचारी जो देश हित के लिए मरता है ना, उसके बारे में कुछ सोचने को तैयार नहीं। एक नेता है देश में जो सोच रहा है, देख रहा है, लेकिन वो सही निर्णय में है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। यूपीएस ला रहे हैं, चलिए ठीक है, लेकिन यूपीएस में जो खमियां है उसको हटा दिया जाए। 25 साल तक रिटायरमेंट वाली जो बातें है उसको हटा के 20 साल कर दिया जाए, और उनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं उन पे ये दे दिया जाए, या चाहे राज्य सरकार के टीचर हैं उन सबको दे दिया जाए, लेकिन उनके बेसिक आधार पर जाए, उनसे ज्यादा पैसा ना काटा जाए। ओपीएस की रही बात, तो देश के अर्धसैनिक बल के मामले में सुप्रीम कोर्ट में मामला है। मामला वो मैं साफ स्पष्ट बोलता हूं, ओपीएस को छोड़ के एनपीएस लागू नहीं होता अर्धसैनिक बल पे। कोई माई का लाल है तो मुझे हरा दे और मैं जूते में पानी पी लूंगा, पूरे देश के सामने पीऊंगा, यही जो है राजपथ पे बड़ा जूता होगा, सड़ा हुआ जूता होगा, उस जूते में पानी डाल के पी लूंगा कि देश के अर्धसैनिक बल पे अगर कोई माई का लाल कह दे मेरे सामने कि हरा दे डिबेट में कि ओपीएस लागू नहीं होता, तो मैं जूते में पानी पी लूंगा, चाहे कोई क्यों ना हो। मैं चुनौती देता हूं साफ स्पष्टता के साथ, कोई एडिशनल सॉलिसिटर जनरल क्यों ना हो देश के। मैं जानता हूं कि वो बेटा है जो सीएपीएफ में जो लोग हैं किसान परिवार के बेटे हैं, मध्यवर्गीय परिवार के हैं, जो देश हित के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं 24 आवर्स। सुकमा, दंतेवाड़ा, पुलवामा, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो हुआ है वो पूरा देश नहीं भूला है। बात बहुत बुरी लगेगी लोगों को, हकीकत है। और तमाम सीएपीएफ के लोगों को कहता हूं 7,35,000 लोग वंचित है। कितना है? 7,35,755 लोग के करीब जो है अप्रॉक्स एनपीएस में है। बटालियन वाइज, कंपनी वाइज ये वीडियो अगर पहुंचाया जाए सभी देश के जवान देखे, जाने कि आपका भाई किस लिए कह रहा है ये बात। मुझे गर्व है अपने देश के प्रधानमंत्री जी पर, मुझे गर्व है आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी पर कि साफ स्पष्टतापूर्वक बात रखते हैं। मैं भी अपने उन्हीं को देख के स्पष्टतापूर्वक बात रखता हूं। मैं 2017 से प्रभावित हुआ था और साफ जो सोए लोग हैं उनको जगा रहा हूं मैं, जिनको समझ नहीं आ रहा कि थूका पजियत हो रहा है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के मुद्दे पे, कि अगर आप नहीं बोलिएगा तो थूका पजियत हो रहा है, दे दीजिए ना, सीधी सी बात है। मैं कह रहा हूं इसमें कोई हरा दे मुझे तो मैं जूते में पानी पी लूं, लेकिन देश के जवान भी तो सोए हुए हैं। वीडियो को शेयर करने में दिक्कत होती है, चैनल को सब्सक्राइब करने में दिक्कत होती है। अरे करिए ना, जब करिएगा तभी तो जाएगी बातें। हमारे इतिहास के बारे में जानेगा, होश अटक जाएगा। मेरा इतिहास रहा है कि प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो डबली बाड़ा के कनॉट प्लेस से लेकर ये तमाम देश के कोने कोने तक आवाज पहुंचाने वाला काम करता हूं। 1980 के कार्यकर्ता का बेटा हूं मैं। 1990 में मेरे पिताजी जेल गए थे अडवाणी जी के यात्रा के चलते। उस परिवार का लड़का हूं जिसका ट्रैक्टर 1990 में ट्रैक्टर जो है थाने में रख लिया गया था। मैं वो दर्द जानता हूं कि पार्टी का झंडा लगाने का क्या मतलब होता है। गांव में अकेला झंडा लगवाने वाला परिवार का बच्चा हूं मैं, और मुझे अपने पार्टी पे भी गर्व है। पार्टी को मुझे अपने उस पार्टी पे भी गर्व था और है जो मेरे परिवार के लोग वोट देते हैं, मैं भी देता हूं। तो मुझे कहीं निसंकोच किसी चीज की डर नहीं लगती। जिसका बाप, जिसका पूरा जिंदगी कुर्बान कर दिया पार्टी के लिए, उसका मैं औलाद हूं। मैं भगवान की कसम खा के कहता हूं, अब की बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया हूं, पिछली बार भी दिया हूं और उसकी पिछली बार भी दिया था। उसकी पिछली बार नुक्कड़ नाटक, ये अनुराग ठाकुर जी जानते हैं, युवा मोर्चा में थे 2012 में, इनके टीम का हिस्सा था मैं। उसके बाद पूनम महाजन जी हुई, उस परिवार का बच्चा हूं। तो मुझे किस चीज का डर है जब मेरे परिवार का सबसे बड़ा मुखिया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिस पार्टी का, उस पार्टी का बच्चा अगर मुंह पे बोले तो इसमें डर नहीं है। अपने गर्व है कि अपने, मैं उछलता किसके बदौलत हूं, मैं अपने पूरे साफ स्पष्टता पर बोलता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सभी नेताओं के बल पर उछलता हूं क्योंकि उस परिवार का बच्चा हूं। लेकिन हमारे पे जिम्मेवारी 2013 के बाद जिम्मेवारी और भी आ गई, तो मैं उस परिवार का बच्चा हो गया, वो मेरा घर हो गया, जहां उनके सजोने की काम टाइम आता है। और वो लोग वीडियो देख के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। नौजवानों से कहूंगा जो 1 लाख जवान पकड़ पकड़ के कंपनी वाइज वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस बात में ओपीएस तो लागू है, सीधी सी बात है अर्धसैनिक बल के जवानों पे।
कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। मैं लिख रहा हूं ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास, मैं लिख रहा हूं आदरणीय अमित शाह जी के पास लेटर। मुझे अपने गृह मंत्री जी पर गर्व है, मुझे अपने प्रधानमंत्री पर गर्व है। पहुंचा रहा हूं बात। जो वीडियो देख के शेयर करते हैं, कहीं ना कहीं शेयर करते हैं, कंपनी में जाती है बात। अपने साहब के लिए जान देने वाला सिपाही होता है और सबसे पहले गोली खाने वाला सिपाही होता है। उस सिपाही के बदौलत आज पूरा देश है, साफ ठोक के बोल रहा हूं। और उसको वंचित करना उचित है, जो मणिपुर में खड़ा है उसको वंचित करना उचित है ओपीएस से। ये कांग्रेस गवर्नमेंट की दोहरी चरित्र के कारण आज हमें बोलना पड़ रहा है। हमें लालच दिया गया, आ जाओ पार्टी में, लेकिन नहीं। मेरा देश सर्वोपरि है, जिस देश के लिए हम जीते हैं, मरते हैं, जिस देश में आज सब स्टैंडिंग ऑर्डर लेने का क्षमता रखता है, हर अधिकारी के पास दम है, उस देश का हम बच्चा है। और सबसे पहले मेरी फोर्स, मेरी सीएपीएफ, मेरा परिवार है, जिसके लिए मैं जान दे सकता हूं और जान ले सकता हूं। उनके किसी वेलफेयर में कमी नहीं आनी चाहिए और नहीं आ रही है। आज 50% कैंटीन में जीएसटी छूट हुआ, आदरणीय अमित शाह जी की वजह से हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से हुआ। 75-76 साल बाद ये हुआ, ये सोचने वाली बात है। बहुत चीज स्थापित होगी, तमाम चीजें बना के दे रहा हूं, थोड़ा टाइम लग रहा है, अकेला पड़ा। आप लोग जब वीडियो शेयर करते हैं, पहुंचाते हैं, तो मेरी बात जाती है। मैं आप लोग के लिए हरदम खड़ा हूं, लेकिन आप वीडियो शेयर करके पहुंचा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। चैनल को देख रहे हैं पहली बार तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ईमानदारी ऐसी कमाई है जिसको कोई मिटा नहीं सकता, और योग्यता ज्ञान एक ऐसी कमाई है जो वो बागनी का शेर का दूध है, जो पीने वाला हर कोई शेर की तरह दहाड़ता है। और वो तमाम सीएपीएफ के लोग दहाड़ते हैं, उनकी गोली बोलती है कि आतंकवादी माओवादियों का रास्ता दिखा दीजिए। और तमाम सीएपीएफ के साथ तमाम देश के वो लोग हैं जो देश के हित के लिए काम करते हैं। मेरी वीडियो को देखने के बाद शायद कुछ लोगों को जलन होगी, लेकिन स्पष्ट बोलिए, आप भी खुश रहिए और हम भी खुश हैं। नमस्कार, जय हिंद।